आयला, कभी मेरे पर शक मत करना। मुझे लगता है कि क्यों भाई तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। इसके लिए तैयार हुई हो इतना? बहुत देर करती है तुमने। क्या मतलब? वकील के ऑफिस से आ रहा हूँ आयला, साइन करके। आखिरकार ज़िबत ख़त्म हो गया, लेकिन फाइनल एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि एक दूसरे पर एतमाद करना भी होती है। अगर आपने ये आखिरी किस्त देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इसका एडिटिंग कैसा लगा। आज की इसका आगाज़ एक बहुत बड़े सदमे से होता है। दोनों खानदानों के दरमियान पहले ही कशीदगी चल रही होती है, लेकिन अचानक खबर मिलती है कि शामी ने खुदकुशी की कोशिश की है। ये खबर सुनते ही सब अस्पताल पहुंच जाते हैं और पहली बार हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ अरफा बेगम, जिन्होंने हमेशा आयला को कसूरवार समझा, आखिरकार उससे माफ़ी मांगती है। ये मंजर बताता है कि इंसान जब अपनी गलती मान लेता है तो बहुत से टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं ओन और आयला की। फाइनल एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ओन तलाक के कागजात का जिक्र करता है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स निकलती है। ओन दरअसल आयला को ये एहसास दिलाना चाहता है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एतमाद से कायम रहती है। आयला भी अपनी गलती मानती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे को माफ़ करके नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। उधर शामी भी अपनी माँ को एक ऐसा सबक देता है जो हर वालिदैन के लिए एक पैगाम है। वो कहता है कि कभी कभी बच्चों की खुशी को समझना भी ज़रूरी होता है। यही बात इस ड्रामे का सबसे मजबूत पैगाम बनकर सामने आती है। आखिर में तमाम गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाती है, ख़ानदान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फैक्ट्री के मामले का भी बेहतर हल निकल आता है। मेरी नज़र में ज़िबत का इख्तिताम खूबसूरत जज्बाती और एतमान बख्शता। अगरचे कुछ जगहों पर कहानी ऐसा चली, लेकिन फाइनल एपिसोड ने तकरीबन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। अब आप बताएं, क्या आपको ओन और आयला की जोड़ी पसंद आई और आप इस ड्रामे को 10 में कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसे इस बेहतरीन ड्रामा रिव्यूज़ के लिए SN ड्रामा रिव्यूज़ 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।